करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। चलिए, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुनते हैं और आपको दिखाते हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज और भी एक शुभ संयोग है। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी। साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुए। दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई वर्षों से अधूरे थे, लटके पड़े थे। कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण कितने साल लग गए। ये सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का निर्माण इसी सरकार में हुआ। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी। हमारे देश के वीर जवान लंबे अरसे से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। देश के वीर शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट के पास
वॉर मेमोरियल का निर्माण भी उसे करने का भी सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। हमारे देश में हजारों पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है। हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण भी इसी सरकार के द्वारा हुआ। आज सांसदों के लिए नए आवासों का लोकार्पण, ये लोकार्पण भी इसी श्रृंखला में एक जरूरी और अहम कदम है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भली-भांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। हम सबको याद है, अभी हमने मॉनसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।